ओम श्री गुरुवे नमः। आज हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि गायत्री मंत्र का श्री एम के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा था। उन्हीं के शब्दों में अब मैं आपको अपने पहले असाधारण अनुभव के बारे में बताता हूँ। मेरे व्यक्तित्व में जो परिवर्तन हो रहे थे उन पर किसी का ध्यान नहीं गया सिवाय कुछ लोगों के जो मेरे बहुत निकट थे, जैसे मेरी माँ और दादी। मैं पहले से अधिक अंतर्मुखी हो गया था। मेरी माँ अक्सर मुझे कटहल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ या खड़ा हुआ आसमान की ओर निहारते या ऐसे ही खाली खाली शून्य में देखते पाती थी। वे बताया करती थी कि मैं कभी कभी नींद में किसी अजीब भाषा में बोला करता था, लेकिन वे इस बात से संतुष्ट थी कि अब मैं उस विचित्र बीमारी से पीड़ित नहीं था जिसका जिक्र मैंने सबसे पहले किया था, चीखना और नींद में घर से बाहर भागना। जिस दिन मैं उस अजनबी से कटहल के पेड़ के नीचे मिला था, उस दिन से जो प्रेत आत्मा नींद में मुझे दौड़ाया करती थी और दबोचने की कोशिश किया करती थी, वह बिना किसी नामो निशान के गायब हो गई। उसके बाद मैं अक्सर अपनी दादी से संतों सूफियों की कहानियां सुनने की जिद किया करता। अगर उनकी कहानियों का पिटारा खाली हो जाता तो फिर वही कहानियां सुनने में भी मुझे कोई ऐतराज नहीं था। रात में ध्यान करते समय मैं बहुत प्रसन्न महसूस करने लगा। कई बार मैं ध्यान लगाते गहरी नींद में चला जाता और जीवंत और लंबे सपने देखता। उसमें से कुछ मैं भूल जाता, लेकिन कुछ मेरे दिमाग पर गहरा असर छोड़ जाते और मेरी आध्यात्मिक यात्रा में आगे घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ इशारा कर जाते। ऐसा ही एक सपना मुझे उस कटहल के पेड़ वाली घटना के 3 महीने बाद आया। मैंने सपने में एक सुंदर हरी भरी घाटी देखी जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ियां थीं। उनमें से एक चोटी की तलहटी में एक गुफा थी। गुफा के अंदर से एक ऐसी भाषा में सुमधुर मंत्रगान के स्वर आ रहे थे जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी बहुत जानी पहचानी लगती थी। मैं गुफा के द्वार तक गया और अंदर झांकने लगा। वह काफी बड़ी सी गुफा थी। फर्श के बीचों बीच अग्निकुंड था जिसमें जलती लकड़ियों से नारंगी लपटें निकल रही थी। गुफा के दूसरे छोर पर मेरी तरफ मुंह किए आग के सामने एक लंबे काले बालों वाला अधेड़ दाढ़ी वाला व्यक्ति एक चबूतरे पर बैठा था। उसके शरीर का निचला हिस्सा बादामी से रंग की पेड़ की छाल से ढका था और उसके सीने पर से एक सफेद डोर सी गुजर रही थी जो सूत की बनी मालूम पड़ती थी। मंत्रोच्चार की पहल वही कर रहा था और उसके पीछे कई बालक उसे दोहरा रहे थे। उसके बाल भी लंबे थे और वे भी उसी तरह के वस्त्र और उसी तरह का जनेऊ पहने हुए थे। लड़के आग की तरफ मुंह किए अर्ध गोलाकार में बैठे थे। मैंने अचानक पाया कि मंत्रोच्चार से प्रभावित होकर मैं भी ऊंचे स्वर में उनकी नकल करने लगा। अचानक मंत्रोच्चार बंद हो गए और चबूतरे पर बैठे व्यक्ति की आंखें मुझ पर आ टिकी। बालक, आगे आओ, उन्होंने कहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं उनकी बात पूरी तरह समझ गया, हालांकि वे किसी विचित्र भाषा में बोल रहे थे। मैं गुफा से अंदर गया। अब तक सभी लड़के मेरी तरफ मुड़ चुके थे। मैं शर्मिंदा था कि मैं हाफ पैंट और बिना बाहों की बनियान पहने हुए था और मेरे बाल छोटे छोटे कटे हुए थे। मुझे देखकर लड़के हंसने लगे और आपस में खूंसाफानी करने लगे। चुप, उस व्यक्ति ने कहा तो लड़के एकदम शांत हो गए। उन्होंने मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम गाओ। मैं जानता था कि तुम एकदम बेसुरा था, फिर भी मैंने रुकते रुकते गाया। लड़के फिर हंसने लगे। चुप, गुरु ने उनसे कहा और फिर मुझसे बोले,
तुम ठीक तरह से गाना भूल गए हो। घर वापस जाओ और फिर से सीखो। इससे पहले कि मैं यह कहता, लेकिन कैसे, मेरा सपना समाप्त हो गया और मैंने अपनी माँ की आवाज सुनी, उठो उठो। मैं सपने के बारे में सोचता हुआ जागा। आज इतवार था और मैं खुश था क्योंकि स्कूल नहीं जाना था। मैं आराम से पिछवाड़े के आंगन में मटर गश्ती कर सकता था या बैठकर रेखा चित्र बना सकता था, चित्रकारी कर सकता था या अटारी में पड़ी पुरानी घड़ियों और अन्य कुल पुर्जों को खोलकर देख सकता था। अप्पम, आलू, स्टैचू और आमलेट के स्वादिष्ट नाश्ते के बाद मैं हॉल में पड़ी बैत की बड़ी कुर्सी पर जाकर बैठा और विचार करने लगा कि अब आगे क्या किया जाए। हॉल के एक हिस्से में मेरे पिताजी ने अपना कार्यालय बना लिया था। उस हिस्से के एक कोने में पक्के शीशम की एक बड़ी मेज थी, जिसकी दराज पर पिताजी हमेशा ताला लगाकर रखते थे। मेरी नज़र उस मेज की तरफ गई और मैंने देखा कि उस दिन दराज की चाबी ताले में ही लगी हुई थी। मैंने सोचा शायद ताला बंद नहीं है। मुझे हमेशा यह जिज्ञासा रहती थी कि आखिर इसके अंदर क्या है। यह मेरे लिए सुनहरा मौका था। पिताजी सुबह डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए थे। मेज तो मानो मुझे न्योता दे रही थी। पलक झपकते ही मैं पिताजी की कुर्सी पर जा बैठा और चाबी से खेलने लगा। दराज खुल गई और मैंने अंदर झांका। उसमें तरह तरह की फाइलें थीं, हिसाब लिखने के मोटे मोटे रजिस्टर, कैश मेमो, मोहर लगाने की स्याही के डिब्बे, एक पुराना सुंदर पार्कर कलम और कुछ बहुत बढ़िया पेंसिलें। मैंने इधर उधर झांका कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर और अंदर टटोला। मोटी फाइलों के नीचे मैंने 2 किताबें पाई। एक तो नारंगी रंग की छोटी पुस्तिका थी जिसका नाम था जप, योग और गायत्री, और दूसरी बहुत सारे चित्रों वाली पुस्तक थी जिसमें एक पकी उम्र के व्यक्ति के विभिन्न आसनों में बहुत से चित्र थे। मैंने सोचा कि वे जिम्नास्टिक व्यायाम के फोटो थे। बाद में मुझे पता चला कि वह छोटी पुस्तिका वेदांत के जाने माने विख्यात स्वामी चिन्मयानंद द्वारा लिखी गई थी और दूसरे योगासनों की एक शास्त्रीय पुस्तक थी। लेकिन उस समय तो मैं उन पुस्तकों को पाकर प्रसन्न हो गया था और कोई ऐसा रास्ता खोज निकालना चाहता था जिससे वे पुस्तकें मेरी हो जाएं और पिताजी को उनके गायब हो जाने का पता भी न चले। यहाँ मुझे अपने पिताजी के बारे में कुछ बताना चाहिए। अपना जीविका के अलावा वे मकान बनवाने की ठेकेदारी का काम करते थे और उन्हें विशेष रूप से शरीर को सुडौल बनाने के लिए व्यायाम, कलरी, पैट्टू, हिंदू दर्शन और सिनेमा का शौक था। उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से भारतीय दर्शन शास्त्र के वैकल्पिक विषय के साथ मलयालम साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। वेदांत में उनकी लंबे समय से गहरी रुचि थी और विषय पर उन्होंने अनेक विशेषज्ञों के भाषण सुने थे। वे खुले तौर पर बहुत धार्मिक नहीं थे। उनकी मुसलमानी जड़ों का एक ही खुला उदाहरण था कि वे साल में 2 बार रमजान और बकरा ईद के मौक़ों पर मस्जिद की जुमे की नमाज में शामिल होते थे। इसके अलावा वे हरफन मौला थे जो नई से नई फिल्मों को देखना कभी नहीं छोड़ते थे और तब तक सिगरेट बहुत पीते थे जब तक उन्होंने नियमित रूप से योगाभ्यास करना शुरू नहीं किया था। योगासन शुरू करने से पहले भी वे सुबह जल्दी उठते थे और 1.5 घंटे तक कड़ा शारीरिक व्यायाम करते थे। कभी कभी वे मुझे भी जगा देते और कुछ सादा व्यायाम सिखाते। उस दिन पिताजी की मेज की दराज में जो 2 किताबें मिली थी उनमें से आसनों वाली किताब की तुलना में छोटी नारंगी पुस्तिका मुझे अधिक रुचिकर लगी, लेकिन मैंने उन दोनों को निकाल लेने का निर्णय लिया। उसके बाद मैंने दराज बंद कर दी, ताला लगा दिया और चाबी को ताले में वैसे ही लटका दिया जैसे वह पहले थी। फिर मैं दबे पांव
सोने के कमरे में चला गया जहां मेरा स्कूल का बस्ता रखा था। उन किताबों को मैंने उसमें ठूंसा और फिर मैं हॉल में आ गया। उसके बाद मैं ये सोचते हुए खेलता रहा और समय बीतता रहा कि कब अनुकूल अवसर आए और कब मैं वह पुस्तिका पढूं। दोपहर के खाने के थोड़ी देर बाद मैंने स्कूल के बस्ते में से एक पुस्तिका निकाली और पिछवाड़े भाग गया। जाते वक्त मैंने देखा कि मेरी बहन अपना होमवर्क कर रही थी, तो उससे तो कोई परेशानी होने वाली नहीं थी। कटहल के पेड़ के पास पहुंचकर मैं उसके नीचे बैठ गया और मैंने वह पुस्तिका खोली और वहां था वह मंत्र जिसे मैंने अपने सपने में गाना चाहा था, यद्यपि मैं उसे सही तरीके से नहीं गा पाया था। मैं मूल देवनागरी लिपि को ठीक से नहीं पढ़ सका क्योंकि स्कूल में हमने अभी अभी हिंदी सीखना शुरू किया था, लेकिन अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी होने के नाते मैं उसके सुंदर अंग्रेजी अनुवाद को आसानी से पढ़ सका। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछली रात के सपने की अनुगूंज मेरे मस्तिष्क में अब भी थी, इसलिए अब यह मंत्र पढ़ते समय मैं उसका सही सुर, ताल और लय भी पकड़ सका। शीघ्र ही मैं इसे उतनी ही मधुरता और संगीत के साथ गा रहा था जितना कि सपने में वे गुफावासी, और मुझे इसमें बहुत मजा भी आ रहा था। जब भी मैं कभी अकेले होने का अवसर मिलता मैं इसका अभ्यास करने लगा। जब आसपास लोग होते तो मैं मन ही मन इसका पाठ करता। पुस्तिका में लिखा था, यह बुद्धि को प्रखर करने के लिए सूर्य देव से प्रार्थना थी। बहुत सालों बाद मेरे गुरु ने इस मंत्र का अर्थ मुझे समझाया। उन्होंने बताया कि सूर्य अंतरात्मा है, हमारी चेतना का केंद्र, और अंतिम पंक्ति का अधिक सटीक अनुवाद होगा, मेरी बुद्धि को और जागृत करो। दूसरी पुस्तकों में केवल एक चीज ने मेरा ध्यान आकर्षित किया और वह था पद्मासन नामक आसन का चित्र। चित्रों वाली बच्चों की इतिहास की पुस्तक में बुद्ध का इसी आसन में एक चित्र मैंने देखा था। मैंने पाया कि इस आसन को करना बहुत आसान था। मैं अकेले में इस आसन में बैठ जाता और अपने बुद्ध होने की कल्पना करता। एक दिन मेरी माँ ने स्टोर रूम में लकड़ी के पुराने संदूक पर मुझे पद्मासन में बैठे देख लिया। यह तुम्हें किसने सिखाया? उन्होंने पूछा। किसी ने नहीं, मैंने कहा। यह योग है, उन्होंने कहा और चली गई। क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी भी उन पुस्तकों का जिक्र नहीं किया तो मैंने सोचा कि चोरी पकड़ी नहीं गई, लेकिन अब मैं पुस्तकें वापस वहीं रख देने के अवसर की तलाश में था क्योंकि अब मुझे उनकी जरूरत नहीं थी। दोबारा अवसर मिला जब एक दिन मैंने देखा कि चाबी फिर ताले में लटकी हुई है। जब मैंने देखा कि कोई आसपास नहीं है तो मैंने पुस्तकें ठीक वैसे ही वापस रख दी जैसे कि पहले थी और राहत की सांस ली। लेकिन मेरा यह सोचना कि पिताजी को मालूम नहीं था गलत साबित हुआ। एक दिन नाश्ते के समय उन्होंने कहा, वे किताबें जो तुमने मेरी मेज से ली थी वे किसी गुरु की सहायता से ही समझी जा सकती हैं। बिना सही मार्गदर्शन के अपने आप कुछ करने की कोशिश मत करना। अगर तुम योगाभ्यास करना चाहते हो तो ईस्ट फोर्ड वाले शर्मा जी से मिल सकते हो। वे मुझे मेरे योगासनों के अभ्यास में सहायता करने कल सुबह यहाँ आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हुआ और बोला, जरूर। तो अगले दिन मैं शर्मा जी से मिला। वे अधेड़ उम्र के सफाचट दाढ़ी मूछ वाले ब्राह्मण थे जो मुझे योगासन और प्राणायाम सिखाने के लिए फौरन तैयार हो गए। कुछ ही महीनों में मैं आसानी से उनका अभ्यास करने लगा। एक दिन मैंने उन्हें पिताजी से कहते सुना, लड़का तेज है, अगर यह रोज अभ्यास करता रहे तो बहुत आगे पहुंचेगा। तब से मैं योगाभ्यास करता आया हूँ। आज भी लगभग आधे घंटे कुछ योगासन और प्राणायाम जरूर करता हूँ। मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य, दमखम और प्रफुल्लता को योगाभ्यास की ही देन मानता हूँ।